जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। पंचायत जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के क्रियान्वयन क्षमता में कहीं बुनियादी खामियां हैं। जब तक यह कमियां दूर नहीं हो जाती तब तक सरकारी निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती, उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जी भरकर कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव की प्रतिध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है, इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया
और नौकरशाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है, इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की ज़रूरत है। ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे की नींव को पहले मजबूत करने की ज़रूरत है। स्टॉप। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। पंचायत जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के कार्यान्वयन क्षमता में कहीं बुनियादी खामियां हैं। जब तक यह कमियां दूर नहीं हो जाती तब तक सरकारी निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती, उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी
सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जी भरकर कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव की प्रतिध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है, इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया और नौकरशाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है, इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की जरूरत है। ग्रामीण विकास में परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे की नींव को पहले मजबूत करने की जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।